चलो जी, आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री। मीन्स होता क्या है ट्रिग्नोमेट्री, उसको एक बार हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ट्राई मीन्स क्या होता है? थ्री। ट्राई मीन्स थ्री। गोनो मीन्स होता है साइड। और मैट्री मीन्स क्या होता है? मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट। मीन्स ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? तीन साइड का मेजरमेंट। इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही सिंपल चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं, इंट्रो लेते हैं, फिर इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। हाँ है ना? चलो जी, सबसे पहले हमने देख लिया ट्राई मीन्स थ्री, गोनो मीन्स साइड, मैट्री मीन्स मेजरमेंट। मीन्स थ्री साइड का मेजरमेंट। और आपको पता है कौन सा ऐसा पॉलीगॉन होता है जिसमें तीन साइड होता है? तो कौन सा होता है बताओ? क्या होता है? ट्राइंगल। एकदम सही। क्या होता है? ट्राइंगल। ट्राइंगल जिसमें कितने होते हैं? तीन साइड होता है। तो मीन्स आप ये कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री किसके लिए एप्लीकेबल है? यहाँ पे ट्राइंगल के लिए। और ट्रिग्नोमेट्री मोस्टली जो हमारे पास एप्लीकेबल होता है वो किसके लिए होता है? एक राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें एक एंगल कितने का हो? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का। ये तो सबको क्लियर है। ए बी सी एक ट्राइंगल है और एक एंगल कितने का हो जाए? 90 डिग्री का। तो इसे हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखो, अगर हम बात करते हैं किस इसका ट्रिग्नोमेट्री का, तो किस में होता है? वैलिड एक राइट एंगल ट्राइंगल पे। देखो, राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास दो तीन चीज़ें होती हैं। एक तो होता है आपका बेस, नेक्स्ट होता है आपके पास हाइपो, है ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। नेक्स्ट होता है आपका परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर। एक बेस, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर। हमें कैसे पता चलेगा कौन सा राइट एंगल में हाइपोटेनियस है, कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है? तो देखो, अगर हम बात करते हैं, ये आपका राइट एंगल, राइट एंगल के जस्ट सामने वाला, राइट एंगल के जस्ट सामने वाला आपका क्या होता है? हमेशा हाइपो होता है। मीन्स हाइपोटेनियस होता है। राइट एंगल के जस्ट सामने वाला आपका क्या होता है? हाइपोटेनियस। अब बात रहा बेस और किस चीज़ का? परपेंडिकुलर। अगर मैं पूछता हूँ जैसे कि सपोज बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है, तो कई बार बच्चे बेस और परपेंडिकुलर में कंफ्यूज जाते हैं। वो क्या होता है? एक मिनट, इसमें चला जी, ये आपका क्या होता है? राइट एंगल। राइट एंगल के सामने वाला क्या होता है आपका? हाइपोटेनियस। क्या होता है? हाइपोटेनियस। और बात रहा बेस का और परपेंडिकुलर का, तो हम लोग वो कैसे डिसाइड करते हैं? एंगल के भी आप पे डिसाइड करते हैं। कैसे? देखो समझो, अगर मैंने कहा ये सपोज एक ट्राइंगल है ए बी सी डी, जस्ट इसी के जैसा। अब मैंने आप लोगों से क्या कहा? मैंने कहा बताओ एंगल ए के लिए बेस क्या होगा? तो देखो, हमें पता है 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा? ये हाइपोटेनियस, जिसे हम क्या बोलेंगे? हाइपो। और ये वाला एंगल ए देखो किस पे बना हुआ है? इस पे बना हुआ है ना। अब कहोगे सर इस पे भी तो बना हुआ है, लेकिन ये हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया ये क्या है आपका? हाइपोटेनस। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने वाला है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल देखो किस पे बना हुआ है? ए बी पे बना हुआ है। मीन्स ए बी आपका क्या हो गया? बेस। ए बी आपका क्या हो गया? बेस। अब आपके पास क्या बच गया? ये। तो सीधी सी बात है, ये आपका क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। इसको पहचानने का एक और तरीका है, जिस एंगल को हमने मेंशन किया है या जिस एंगल के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं, उसके जस्ट सामने वाला वो आपका क्या होता है? बताओ, उसके सामने वाला क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर। या तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जिस एंगल को हमने मेंशन किया है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर। बस ये कंफ्यूज मत होना, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस और जिस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर। और ये एंगल जिस पे बना हुआ है वो आपका बेस है ना। अब और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस। तो ये चीज़, तीन चीज़ हमने समझ लिया। क्या चीज़? एक बेस, दूसरा हमारा हाइपोटेनस और थर्ड हमारा परपेंडिकुलर। मीन्स क्या चीज़? अब इसे हम क्या करेंगे? अभी जो आगे हम बात करेंगे, बार बार हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर ना लेके हम क्या लिखेंगे? एच, बी और पी। क्लियर है सबको? तो चलो जी आगे बढ़ते हैं, एक दो चीज़ देखते हैं हम लोग। सपोज करता हूँ
कि मेरे पास एक ट्राइंगल है। क्या हमारे पास एक ट्राइंगल है? कौन सा ट्राइंगल है? देखो पी क्यू आर। अब मैंने कहा आप एंगल आर के लिए, किसके लिए? 4 एंगल आर, कौन से के लिए? एंगल आर के लिए। आप बताओ बेस क्या होगा? बताओ आप सभी सोचो, क्या होना चाहिए बेस? देखो तो हम देखते हैं किस पे बना हुआ है। देखो इस पे बना हुआ है। आप कहोगे सर इस पे भी बना हुआ है और इस पे भी बना हुआ है, तो ये देख लेते हैं। हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है पी क्यू आर। क्यू पे 90 डिग्री है, तो क्यू का सामने वाला तो हमें पता है क्या होगा? हाइपोटेनियस, जैसे हमने डिस्कस किया। तो ये हो गया हमारे पास हाइपोटेनियस। अब देखो ये तो आपका हाइपोटेनियस, ये किस पे बना हुआ है? देखो क्यू आर पे, मीन्स क्यू आर आपका क्या हो गया? बेस। और देखो अगर मैं बात करता हूँ हाइपोटेनियस की, तो इसके सामने वाला देखो क्या हो गया? क्यू पी आर, ये होगा आपका हाइपोटेनियस। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं परपेंडिकुलर की, तो देखो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? इस एंगल की बात कर रहे हैं आर का, तो आर के सामने वाला एंगल पी क्यू। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हाइपोटेनियस और बेस हमें मिल गया, इसका मतलब बचा हुआ क्या होगा? वो परपेंडिकुलर होगा। लेकिन सबसे इजी तरीका तो यही होता है कि आर के सामने वाला आप चेक कर लो, जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो हमने ये देख लिया कि किसी भी ट्राइंगल में हम कैसे डिसाइड करेंगे कि बेस कौन सा, हाइपोटेनियस कौन सा और परपेंडिकुलर कौन सा है ना। तो चलो जी अब आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को थोड़ा सा समझते हैं। अब देखो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा आगे स्टार्ट करेंगे। सपोज करते हैं हमारे पास एक सिंपल सा ट्राइंगल है, ए बी सी, और एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिस पे राइट एंगल कहाँ पे है? बी पे है। तो देखो मैंने आपसे यहाँ से चीज़ पूछा, एंगल सी के लिए सपोज करते हैं, पूछते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे लिए बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपोटेनियस ये हो जाएगा। क्लियर है? अब मैंने आपसे पूछा सिंपल सा क्वेश्चन, ये परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस। मैंने कहा इसका पर बेस जो है आपका 4 है, इसका परपेंडिकुलर 3 सेंटीमीटर और इसका हाइपोटेनियस कितना है? 8 सेंटीमीटर है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सबको? बेस 4 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर 3 और 8, किसके लिए 4? फॉर एंगल सी। ध्यान रखना किसके लिए? एंगल सी के लिए। हमने अभी किसकी बात करा? सिर्फ एंगल सी के लिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा? बेस हमारे पास 4 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर हमारे पास 3 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेनियस हमारे पास कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। क्लियर है? हाँ, अगर यही चीज़ मैं किसके लिए पूछूं कि 4 एंगल ए, 4 एंगल ए, किसके लिए हम बात कर रहे हैं? एंगल ए के लिए। तो आपको पता है जो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, सॉरी परपेंडिकुलर और जो बेस है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। हाइपोटेनियस तो वही रहेगा क्योंकि अभी भी 90 डिग्री वही है और उसके सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस हमारे पास 8 सेंटीमीटर। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसका बेस, तो इसका बेस जो अब 3 सेंटीमीटर इसका, जैसे लो जो 3 सेंटीमीटर इसका परपेंडिकुलर था, अब ये किस में चेंज हो जाएगा? बेस में। किसके लिए? एंगल ए के लिए। तो एंगल ए के लिए बेस क्या हो जाएगा आपका? 3 सेंटीमीटर। अब देखो क्योंकि एंगल ए के सामने वाला कौन सा है? साइड कौन सा है? देखो बी सी। इसका मतलब क्या हो गया? आपके पास परपेंडिकुलर क्या हो गया? 4 सेंटीमीटर। मीन्स अब जो ये आपका बेस था वो क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। तो इसका मतलब ये कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक बार परपेंडिकुलर ये, सॉरी बेस यही रहेगा और परपेंडिकुलर ये रहेगा, या फिर ज़रूरी नहीं है कि हर एक बार ये बेस रहेगा और ये परपेंडिकुलर रहेगा। वो डिपेंड करता है हमने किस एंगल को कंसिडर किया है, उसके बिहाफ पे आपका परपेंडिकुलर और बेस क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। तो यहाँ तक तो हमारा क्लियर है। अब नेक्स्ट मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछता हूँ जिसके बिहाफ पे हम आगे बढ़ेंगे। एक ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, है ना? क्या कंसिडर करते हैं? ट्राइंगल। देखो सपोज एक ट्राइंगल है ए बी सी, सेम है ना, ये 90 डिग्री। मैंने कहा ये आपका 12 है, ये आपका 5 है, ये 13 है।
सेंटीमीटर में है, क्लियर ना। 12, 5 एंड 13 सेंटीमीटर। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, मैंने कहा फाइंड द रेशियो, क्या बोला मैंने, दिख रहा है ना सबको, फाइंड द रेशियो ऑफ हाइपो एंड बेस फॉर एंगल ए। किसके लिए, ए के लिए। तो देखो एंगल ए के लिए हमें क्या करना है, किसका रेशियो निकालना है, देखो हाइपो और बेस का, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो हाइपो और बेस का हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, ठीक है ना। हाइपो और बेस का हमें रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि इसमें बेस कौन सा है, हाइपो कौन सा है ना, सॉरी हाइपो का एच है ना। हमें क्या डिसाइड करना होगा कि इसमें से देखो कि हाइपोटेनस कौन सा, बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है। हमें क्या डिसाइड करना है कि बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन है, हाइपोटेनस कौन है। तो देखो 90 डिग्री के सामने वाला आपका क्या है, हाइपोटेनस, मीन्स एच की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगा 13। अब देखो बेस, तो ये समझो इधर सुनो कि ये एंगल किस पे बना हुआ है, तो इन दोनों से मिलके बना हुआ है। तो ये तो हमारा हाइपोटेनस ऑलरेडी हो चुका है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेस है ना। अगर इसकी बात करें, इसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो गया 5 सेंटीमीटर। क्लियर है सबको। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास एच और बी का जो रेशियो हमें चाहिए, एच और बी का, तो एच है हमारे पास 13 और बी है हमारे पास 12, तो 13/12। क्लियर है। ऐसे ही अगर वो पूछता है कि बताओ आप बी और पी का रेशियो निकालो, किसके लिए, एंगल ए के लिए, तो बी का रेशियो देखो इधर समझो, बी और पी का रेशियो मतलब क्या हो जाता है 12/5। ये तो हमारा एक चीज़ है, जैसे ना अगर वो क्या कहता है रेशियो फाइंड करो किसका, एच और बी का, पी और एच का, तो इस हिसाब से हम लोग ये फाइंड करते हैं। लेकिन ये देखो कितना लिखना पड़ रहा है, रेशियो ऑफ हाइपोटेनियस बेस फॉर एंगल ए। देखो इसको हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, रेशियोज को हम शॉर्ट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो समझना बहुत सिंपल है और चीज़ों को समझते हैं हम लोग, समझना। हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं एक ट्राइंगल में, क्या होती हैं 3 चीज़ें, जैसे एक H, दूसरा B और P। तो अगर हम रेशियो फाइंड करना चाहें ट्राइंगल के इधर सुनो इन तीनों कंपोनेंट्स का, तो देखो क्या क्या रेशियो आ सकती है हमारे पास, इसके बीच के H, B और P का। तो देखो क्या आ सकता है, P/H, देखो क्या आ सकता है P/H, नेक्स्ट B/H और P/B। या फिर आप कह सकते हैं सर ऐसा भी तो हो सकता है इसका उल्टा, एकदम सही आपकी बात मानते हैं, H/P हो सकता है रेशियो, H/B हो सकता है, B/P हो सकता है। लेकिन हमें पता है ये जस्ट इसका अपोजिट ही है ना, मीन्स इसका ये रेसिप्रोकल है। तो अगर यहाँ से जो आपका सिग्निफिकेंट होगा सेम सिग्निफिकेंट ये देगा, बस क्या होगा थोड़ा अपोजिट हो जाएगा। तो देखो इसका हम नाम रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं, नाम, क्योंकि मैं बार बार बोलूँ P और H का रेशियो निकालो फॉर एंगल ए या फॉर एंगल सी, बार बार बोलूँ B और H का रेशियो निकालो, फाइंड द रेशियो ऑफ B और H है ना, B एंड H फॉर एंगल ए या फॉर एंगल सी या फिर फॉर एंगल P Q, जो भी बोले, तो आपको बार बार इतना बहुत लेंथी से क्या बोलना पड़ रहा है, सेंटेंस बोलना पड़ रहा है। तो इसको शॉर्ट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, नाम लिखना स्टार्ट किया, मीन्स इसका नामकरण किया। हमने क्या किया, हमने कहा कि जो P और H का रेशियो होगा ना उसका नाम रख देते, उसका नाम क्या होता है आपका साइन, है ना। सेम B और H का रेशियो क्या होता है कॉस, और ये क्या होता है टेन, इसका वैसे नाम कोसाइन होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, कॉस बोलते हैं। टेंजेंट होता है उसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, टेन बोलते हैं। सेम साइन का उल्टा आपका क्या होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, टेन क्योंकि इसका जस्ट अपोजिट है वो क्या होता है कॉट। अब को सर इसके साथ एंगल, एकदम जिस एंगल के लिए हमें P और H का रेशियो निकालना है वो एंगल लिख देंगे। सपोज एंगल A के निकालना है तो P और H का रेशियो, इधर सुनो इसे भी A के लिए निकालना है ये ना, जिस एंगल के लिए सपोज C के लिए निकालना है तो हम क्या लिख देते हैं साइन C इक्वल टू P/H। इसका मतलब क्या है, साइन असलियत में कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, साइन एक नाम है, क्या है नाम है,
जो किसका रेशियो बताता है, पी और एच का रेशियो बताता है। ऐसे ही एक कॉस नेम है जो क्या बताता है, बी और एच का रेशियो बताता है। टेन जो पी और बी का रेशियो बताता है। कॉसेक एच और पी का, सेक एच और बी का, कॉट पी और ए का। यहाँ पे एंगल इसलिए मेंशन कर देते हैं, ये बता देता है कौन से एंगल के लिए। क्लियर है ना। तो इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन करवाया था आपको, कुछ ऐसे था, बी और सी, ये आपका 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या बोला था, फाइंड द रेशियो ऑफ पी, सॉरी, हाइपोटेनियस एंड बेस। क्या बोला था, फाइंड द रेशियो ऑफ हाइपोटेनियस एंड बेस। आप पीछे करके आप देख सकते हो, क्या बोला था, फाइंड द रेशियो ऑफ हाइपोटेनियस एंड बेस। तो मैं इसको शॉर्ट में ऐसे नहीं बोल सकता हूँ, फॉर एंगल ए, ऐसा कुछ बोला था। तो मैं इसे शॉर्ट में क्या बोल सकता हूँ, देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसका चाहिए, देखो, हाइपोटेनियस और बेस। तो हाइपोटेनियस और बेस का रेशियो क्या है, सेक। तो मैं इसे लिख सकता हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक ए। इससे क्या फायदा हुआ, देखो, सेक है, दिमाग में एकदम से हमारा क्या क्लिक गया, एच और बी का रेशियो होगा, और कौन से एंगल के लिए, ए के लिए। तो डायरेक्ट हम यहीं से निकाल लेंगे, सेक ए क्या चाहिए, तो हमें पता है एच अपॉन बी। ठीक है, तो एच की वैल्यू हमारे पास कितना है, 13, और बी की वैल्यू हमारे पास कितना है, 12। सॉल्व हो गया, हमारे पास आ गया। किसी को दिक्कत तो बताओ। चलो जी, फिर देखना सही है। चलो जी, जैसे हमने यहाँ पे अभी देख लिया, सेक ए क्या बता रहा है आपको, देखो, हमें पता है इतना ज़्यादा लेंथी लिखने की ज़रूरत नहीं है कि फाइंड द रेशियो ऑफ एच और बी फॉर एंगल ए। उसको शॉर्ट में लिखने का तरीका क्या, हम उसको क्या लिख देंगे, सेक ए, है ना। तो ये एच बाय बी, तो 13/12। अब देखो, इससे एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा और क्लैरिफाई हो जाए। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। क्यू कितने डिग्री है हमारे, सॉरी कितना है हमारे पास, 90 डिग्री। ये सपोज हमारे पास 5 है, ये हमारे पास 6 है। तो हमें क्या निकालना है, जैसे सबसे पहले, कई बार आपके पास ये हाइपोटेनस गिवन नहीं होगा, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या निकालना होगा, पी आर निकालना होगा। मीन्स पी आर का स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद देखते हैं। क्वेश्चन ऐसे हमारे पास कि हमारे पास एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, है ना, और उसमें ये आपके पास पी क्यू है 6 और क्यू आर है हमारे पास 5, और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें साइन पी, कॉस पी, टेन पी, साइन आर। ठीक है, ये चीज़ हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें देखो, ये चीज़ पता है, ये चीज़ पता है, हमें ये फाइंड करना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम आप सबको पता है कैसे लगाते हैं। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर मीन्स पी आर का स्क्वायर इक्वल होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, यही होता है। तो ये हो गया, हमें निकालना है तो कर लेते हैं। पी क्यू है 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर 36 प्लस 25, पी आर का स्क्वायर ये आपका हो जाएगा 1561। ठीक है, तो पी आर इक्वल टू अंडर रूट 61। मीन्स हमारे पास ये जो वैल्यू है वो क्या हो गया, कितना आ गया, देखो अंडर रूट 61। कितना आ गया, अंडर रूट 61। अब हमें पता है साइन पी किस एंगल के लिए, इसके लिए। और साइन का मतलब क्या है, किस, क्या बताता है, पी और एच का रेशियो। तो देखो इस एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, तो इस एंगल के जस्ट सामने वाला, इसके जस्ट सामने वाला, तो वो कितना आपके पास, देखो 5। और हाइपोटेनस तो आपको हमेशा पता है 90 डिग्री के सामने वाला, तो अंडर रूट 61। सेम ऐसे ही कॉस पी, कॉस पी तो कॉस इक्वल टू हमें पता है यहाँ से देखो बी बाय एच, बी बाय एच। क्लियर है ना, क्या होता है बी बाय एच। वो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो जैसे सुनो, बी कितना हमारे पास 6 और एच कितना हमारे पास, तो सिंपल से आ देखो, सॉरी रूट 61 हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, टेन पी। टेन क्या होता है हमारे पास, तो यहाँ से देखो पी बाय बी, पी बाय बी। क्लियर है ना, पी हमारे पास कितना है, तो 5, और बी कितना हमारे पास
तो 6, तो 5/6। अगर साइन r निकालना है हमारे पास, साइन r, तो देखो किसके लिए अब हम बात कर रहे हैं, इसके लिए, ठीक है ना, इस वाले एंगल के लिए। तो हमें पता है साइन का होता तो p/h है, लेकिन इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा और क्या हो जाएगा, इसके जस्ट सामने वाला कितना 6, और h कितना हो जाएगा इसके 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, जो कि फिक्स होता है हमेशा √61। क्लियर है सबको? अब देखो यहाँ तक क्लियर है ना? अब कहोगे सर इतना याद करना, तो इसके याद करने के कुछ तरीके होते हैं। इसको आप इसे ऐसे याद कर सकते हो, ये पहले ये सब देखो क्वेश्चन सबको क्लियर है, ये एक एग्जाम्पल था जिस, अब आगे हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। अब देखो इसे याद करने का एक तरीका भी है, आप उसे कैसे याद कर सकते हो, तो देखो वैसे बहुत सारे तरीका है, जिसमें से एक तरीका क्या है, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर 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 बोले सोना चांदी तौलो। क्या चीज? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौलो। मीन्स साइन का क्या हो जाएगा, देखो p/h, कॉस का क्या हो जाएगा b/h, और टेन का क्या हो जाएगा, देखो p/b। देखो साइन का p/h, कॉस का b/h, और t for tan p/b। और हमें पता है ये याद रखना होगा, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट का क्या हो जाएगा b/p। अब देखो सेक का उल्टा h/b और कॉसेक का उल्टा h/p। और भी तरीका होता है, बहुत सारे लोग इसे ऐसे याद रखते हैं ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। लेकिन हम क्यों किसी कंट्री को भूखा प्यासा मारे, तो हम लोग कैसे याद रखेंगे। यहाँ देखो सुनो क्या चीज, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौलो। या फिर कई बार बहुत बच्चे होते हैं, वो लोग कैसे याद रखते हैं, कैसे, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ऐसे भी याद रखते हैं ना। बीड़ी वाली चीज़ें तो जल्दी याद रहेगी बच्चों को, है ना। चलो जी, हम ये बात नहीं कर रहे हैं, हम ये वाला ज़्यादा अच्छा है और बोलने में भी अच्छा लग रहा है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौलो। इससे हमें क्या हो जाएगा, याद रहेगा साइन का p/h, कॉस का b/h, और टेन का p/b। चलो जी, अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से एक एक क्वेश्चन हम लोग क्या करते जाएंगे, देखते जाएंगे। चलो जी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज आपका 8.1। क्लियर है?